अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी मज़मून हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मज़मून है, मज़मून किस तरह लिखना है, आपने किस तरह शुरू करना है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं कि आपके जहन में जो है जो मालूमात हैं वो सादा और आपने मतलब वो ज़बान लिखनी है जो चेक करने वाले को समझ आ सके। सब ठीक है। अगर आप मज़मून में क्या किसी शायर के शेर का हवाला दे रहे हैं तो वो शेर लिखें। अगर आपको उसके शायर का नाम मालूम नहीं है तो आप गलत नाम से शेर ना लिखें। सही है। हर बात जब आप लिख रहे हैं तो उसको अलग पैरा देकर शुरू करें। मतलब आपने ये बात यहाँ पर एंड कर दी है तो फिर नेक्स्ट पैरे से जो है दूसरी बात को शुरू करें ताकि हर बात जो है आपकी वाज़ेह हो, एग्जामिनर पे उसका अच्छा असर पैदा हो। और जो अगर आप किसी ख्यालात या मजमून के मुतालिक कोई तारीखी कहानी लिख रहे हैं तो उसके मुतालिक जो है आपकी मालूमात बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। कोई भी गलत शेर का हवाला ना दें, तो गैर मुतलका बात ना करें। जिस चीज़ पर आप मजमून लिख रहे हैं उसी चीज़ को ही आप मद्देनज़र रखें, इधर उधर ना भटकें। सही हो गया। शुरू करते हैं। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहला आपने पॉइंट बनाना है लोगों की हदायत के लिए रसूलों की ज़रूरत। सही है। आपने ये पॉइंट बना लिया। पॉइंट से अगर आप मजमून लिखेंगे तो एग्जामिनर सबसे पहले आपके पॉइंट पढ़ेगा, उसको पता चल जाएगा कि आप इस पॉइंट में क्या कहना चाह रहे हैं। पॉइंट का नाम पढ़ते ही उसको अंदाज़ा हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में भटके हुए लोगों को हदायत का रास्ता दिखाने के लिए अपने बरगजीदा बंदे भेजे। सही है। उनकी तादाद तकरीबन 1,24,000 है जो अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदे भेजे, नबी और रसूल भेजे। तो उनकी तादाद जो है 1,24,000 है जो मुख्तलिफ वक्तों में आते रहे लोगों की हदायत के लिए। इन तमाम बरगजीदा बंदों को अल्लाह के नबी कहते हैं। इनके ज़िम्मे खुदा के पैगाम को इंसानियत तक पहुंचाना था। इन अम्बिया कराम में अल्लाह ताला ने एक ऐसी हस्ती को भी भेजा जो कि तमाम अम्बिया से अफजल आला थी। मतलब ये 1,24,000 नबी और अम्बिया भेजे गए, इनमें सबसे अफजल जात जो थी हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि क़यामत तक के लोगों के लिए हदायत का जरिया है, वो सबसे अव्वल थे। अल्लाह ताला ने उन्हें खातिमुल अंबिया बनाकर भेजा, यानी उनके बाद कोई और नबी नहीं आएगा हदायत के लिए। रहती दुनिया तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही हमारे लिए हदायत का जो है सरचश्मा है। उनका नाम उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने मोहम्मद रखा, जिसके मायने है बहुत तारीफ किया गया। सही हो गया। ये आपका पॉइंट बन गया लोगों की हदायत के लिए रसूलों की ज़रूरत। इसके बाद हम आ जाते हैं विलादत और परवरिश पर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और परवरिश पर वो देखते हैं। आपने ये आपका दूसरा पॉइंट बन गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 22 अप्रैल 571 571 मुताबिक 12 रबीउल अव्वल बरोज़ पीर मक्के में पैदा हुए। मतलब दिन जो है बरोज़ पीर 12 रबीउल अव्वल, ठीक है, इस्लामी महीना। ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला, ये तो आपको पता होगा, और वालदा का नाम हज़रत आमना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद जो है आपकी पैदाइश से पहले ही वफात पा चुके थे, पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ परवरिश पाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो परवरिश है हज़रत दादा अब्दुल मुत्तलिब ने की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के मुअज़्ज़िज़ तरीन कबीले में पैदा हुए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 8 साल हुई तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब भी वफात पा गए। कितनी उम्र में वफात पा गए? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 8 बरस थी। ठीक है, जब वो 8 साल के थे। इनके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। आपके चचा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी उम्दा तरीके से परवरिश की। ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में, तालीम और तरबियत में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का बड़ा किरदार है। अब अगला पॉइंट हमारा बन गया बचपन। सही है। मतलब मैंने आपको पहले भी स्टार्ट में कहा है कि जब आप मजमून लिख रहे हैं तो सबसे पहले आप वही बात लिखें जो मजमून से रिलेटेड हो। सही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बचपन नहायत आला तवार से गुजारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी फजूल और बेहुदा काम में जो है हिस्सा नहीं लिया। सही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से लड़ाई
कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने नहीं किया, चाहे वो बचपन में थे, अमन पसंद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम बच्चों की तरह नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बचपन जो है हज़रत हलीमा सादिया के पास गुजारा। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेड़ बकरियां चराई, ठीक है, पालने में, भेड़ बकरियां पालने में और घर के काम काज में जो है बचपन का ज़्यादा हिस्सा गुजारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन ही से पाकीज़ा और शाइस्ता गुफ्तगू करते थे। सही है, ये आपका वो हो गया। अब अगला पॉइंट आप बनाएंगे सादिक और अमीन। आपको मालूम होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब था सादिक और अमीन। काफिर भी जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच और अमानतदार जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त थी उसको मानते थे, और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन का लक़ब दिया था। जवानी में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवायती लड़ाई झगड़ों में कभी हिस्सा ना लिया। सही है, शराब और जुए से हमेशा परहेज की, कभी बुतों की पूजा ना की, हमेशा सच बोलते थे और वादे की पाबंदी करते थे। मतलब जो वादा उन्होंने किसी से कर लिया तो उसकी पाबंदी करते थे। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारा जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और सच्चाई पूरे अरब में बेमिसाल थी। जवानी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेज़ाबाजी, घुड़सवारी, शमशीरजनी मतलब तलवार चलाना, सही है, जैसे खेलों में हिस्सा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन की तरह पाकीज़ा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जवानी थी वो भी आपके बचपन की तरह पाकीज़ा थी। जवानी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत पाकबाजी में और नेक कामों में गुजारी। इसके बाद है सबसे पहली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुबारक थी हज़रत खदीजा। सबसे पहली शादी हज़रत खदीजा से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत का कारोबार शुरू किया। तिजारत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब का हाथ बटाया और दूसरे ममालिक की तरफ जो है तिजारती सफ़र तय किए। सही है, तिजारती सफ़र किए। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के साथ मुल्क शाम के सफ़र के लिए रवाना हुए तो वहाँ पर एक ईसाई राहिब ने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की जो है निशानियां बताई। हज़रत खदीजा उस वक्त जो थी कुरैश की मालदार ख़वातीन में से एक थी। हज़रत खदीजा जो थी उस वक्त कुरैश की मालदार औरतों में से थी, ठीक है, मतलब तिजारत पेशा मालदार ख़वातीन में से थी। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना माल तिजारत भेजा। जब माल तिजारत भेजा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी से मुतासिर होकर जो है हज़रत खदीजा ने आपसे निकाह की जो है दरख्वास्त की, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल कर ली। निकाह के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी, मतलब जवान थे, 25 साल उम्र थी, और हज़रत खदीजा की जो उम्र है उस वक्त 40 साल थी। सही हो गया। अब आगे है आपका पॉइंट बनेगा वही और ऐलान नबूवत। सही है, वही और ऐलान नबूवत वो कैसे हुआ? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 वर्ष की हुई तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता की। एक दिन एक फरिश्ता हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अल्लाह ताला का पैगाम सुनाया। ठीक है, उस वक्त हज़रत खदीजा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी रोदात बयान की। उन्होंने आपकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हौसला अफजाई की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरी तरह साथ दिया। हज़रत खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरी तरह साथ दिया। सही है। इसके बाद है मुखालफत व मज़ालिम। नबूवत अदा होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकालीफ का सामना करना पड़ा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 वर्ष की हुई, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता की। एक दिन एक फरिश्ता हज़रत मतलब ये है कि अल्लाह ताला का जब पैगाम सुनाया तो हज़रत खदीजा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले बताया, और इस उसमें हज़रत खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हौसला अफजाई की और पूरी तरह जो है मामलात को संभालने की कोशिश की। मुखालफत जो मुजालिम है, नबूवत मिलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का अलम जो है बुलंद किया और लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ आने की तलकीन की। सही है। जब नबूवत अदा हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को हदायत का दर्ज दिया, बुत परस्ती और दीगर खराब कामों से बचने का हुक्म दिया। इस बात पर कुरैश मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकालीफ देने लगे। तकलीफें इसलिए देने लगे कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बुत परस्ती ख़त्म कर दो, हम सबका खालिक जो है वो एक है, वो अल्लाह ताला है, ये बुत परस्ती ख़त्म कर लो। लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला
का पैगाम सुनाया तो लोग जो है, जो काफ़ी लोग थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देने लगे, कुरैश मक्का जो थे तकालीफ देने लगे। तो इन हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम तकालीफ इंतहाई सब्र हौसले से बर्दाश्त की। अल्लाह ताला की मदद से इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता फैलता चला गया और कुरैश के मजालिम में भी इजाफा होता चला गया। मतलब अल्लाह ताला की मदद से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इखलाक से, बुलंद इखलाक से, अपनी मतलब नरम दिली से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते थे कि इस्लाम कबूल करो। अपने इखलाक से लोगों को जो है मानूस किया कि आप इस्लाम कबूल करें, इस्लाम ही राह हिदायत है और हमारा परवदिगार एक है। और तो इस्लाम तो आहिस्ता आहिस्ता फैलता चला गया और कुरैश जो है, कुरैश मक्का थे, उनके मजालिम जो है उनमें इजाफा होता चला गया। अगला पॉइंट है हिजरत मदीना। दो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मजालिम से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का इरादा किया। हिजरत मदीना की तरफ आप सल्लम ने हिजरत कर ली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से मदीना की तरफ हिजरत की और यहाँ आकर मस्जिद तामीर कराई। सही है। मदीने में यहूदियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है सख्त मुखालफत की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सल्लम के सहाबा ने दीन इस्लाम की तबलीग में कमी ना आने दी। लड़ाइयाँ, अगला पॉइंट है लड़ाइयाँ। ठीक है। इस्लाम की इशाअत की खातिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई लड़ाइयाँ भी लड़ना पड़ी। उसमें सबसे पहला मार्का जो है ग़ज़वा बदर के नाम से मशहूर हुआ। उस मार्के में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 313 जाबाज सहाबा ने शिरकत की। ठीक है। उस गज़वे में जो है उसमें 313 सहाबा ने शिरकत की, जबकि कफ़ार मक्का 1000 की तादाद में थे। मतलब उनकी तादाद ज़्यादा थी। तो लेकिन अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है फ़तह अता की। जो काफिर थे वो ज़्यादा थे और मुसलमानों की तादाद कम थी, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तह अता फरमाई इस जंग में। इस मार्के के बाद इस्लाम मज़ीद तेज़ी से फैलना शुरू हो गया। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबित कदमी थी कि इस्लाम तेज़ी से फैलना शुरू हो गया और इखलाक के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को फैलने में जो है फैलाने में फ़तह हासिल की। फ़तह मक्का कई और गज़वात भी हुए, लेकिन हिजरत के 8वें साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जांबाज सहाबा के साथ मक्का फ़तह कर लिया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस इलाके पर फ़तह हासिल कर चुके थे जहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करने पर मजबूर कर दिया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब कफ़ार को माफ़ कर दिया जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है तकालीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह खुश इखलाकी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कफ़ार को माफ़ कर दिया। अब लोग जोक दर जोक ग्रोहों की सूरत में ईमान ला रहे थे। मतलब ग्रोहों की सूरत पहले एक अफराद, दो लोग, 3 लोग, मतलब 2 से 3 तादाद में, थोड़ी थोड़ी तादाद में लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे। अब जब मक्का फ़तह हो गया तो लोग ग्रोहों की शक्ल में आते और इस्लाम कबूल करते। खुतबा हुज्जतुल विदा का मशहूर खुतबा। हिजरत के 10वें साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1 लाख सहाबा के साथ हज किया और उसी हज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मशहूर खुतबा हुज्जतुल विदा भी इरशाद फरमाया। विसाल हज से वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नासाज हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी बरोज़ पीर इस दारे फ़ानी से तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक भी मदीना मुनव्वरा में है। सही है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा था। इस खुतबे के दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी मुसलमानों को नसीहतें की, नमाज का हुक्म दिया, गुलामों के बारे में डरने से का हुक्म दिया, औरतों के हकूक़ पूरे करने का हुक्म दिया, औरतों के बारे में काफ़ी जो है औरतों के हकूक़ के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़ी इरशादात फरमाए। सही हो गया। इसके बाद है तालीमात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियादी तालीमात में तौहीद और रिसालत और आखरत शामिल है। मुसलमान और सारे आलम के मतलब इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह पाक की किताब जो है कुरान मजीद और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हुस्ना अहादीस मौजूद है। हमें अहादीस के ज़रिए और कुरान मजीद के जो ये 2 चीज़ें हैं हमारे लिए हिदायत के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है छोड़ दी कि हम कुरान मजीद हमारी हिदायत का ज़रिया है, अहादीस जो है वो हमारी हिदायत का ज़रिया है। क़यामत तक हम उनमें से अपनी हिदायत को तलाश कर सकते हैं जिससे रूए ज़मीन का हर इंसान रहनुमाई हासिल कर सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आपका ये जो है ऐसे
इसने नबी वसल्लम की पैदाइश से लेकर विसाल तक तमाम जो हालात है उनका अहाता कर दिया गया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो जो है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।